एक गाथा आती है, तो यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दयाकरणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेई। ये गाथा पारंपरिक गाथा है, बड़ी प्रिय गाथा है। गुरुवर आचार्य श्री को भी ये गाथा बहुत प्रिय थी, प्रतिदिन पाठ करते थे इस गाथा का। करीब करीब 8-10 गाथाएं श्लोक उनके सुनिश्चित थे। सुबह सुबह स्वयंभू आदि होने के बाद में आचार्य भक्ति के पहले उन श्लोकों को, उन गाथाओं को आचार्य श्री पाठ करते ही थे। तो यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दयाकरणम, और फिर अंत में क्या लिखा, अंते समाहि मरणम। तो मरण मतलब समाहि मरणम अंत में ही हो, अंत तो किसी को पता नहीं है। जब अंत हो तब समाधि से हो। अंत में समाधि हो ऐसा नहीं कह रहे, जब अंत हो तो समाधि हो, और जब अंत हो तो एक अरहंत जैसे संत का स्मरण हो। एक संत अरहंत सा, है ना, एक संत अरहंत सा। अंत किसका कब होगा ये हमारे तुम्हारे को तो पता नहीं, लेकिन जब भी अंत होने की स्थिति आए उस समय क्या हो, समाधि मरण हो। अब वहां तक की चर्चा करने के पहले और क्या क्या हो वो तो ठीक है, वहां तो कहानी खत्म हो गई। अब वहां तक पहुंचने के पहले पहले तो चर्चा करना पड़ेगी ना। क्या चर्चा करना पड़ेगी, तो यर्णम, इसका अर्थ क्या है, तपह करणम, तप करो। क्या करो, क्या करो, तप करो। तप का अर्थ क्या होता है, तप का अर्थ क्या होता है, तप्यते इति तपः। क्या, तप्यते इति तपः, जो तपे जाएं सो तप है। तप किसी भी प्रकार का करो, अंदर तपन होगी ही होगी। तपन आए बगैर शरीर का पसीना नहीं निकलता, और पसीना ना निकले तो शरीर में फिर फुर्ती नहीं आती। शरीर के अंदर से पसीना निकलना जरूरी है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा निकलने में भी दिक्कत है, लेकिन जितना निकलना आवश्यक वेस्टेज होता है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आज ढेर सारी बीमारियां शरीरों में क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही, कर्मों के उदय में अशुभ असाता वेदनी में तो परेशानियां होती ही होती हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम भोजन दे रहे हैं और जिस तरीके से हम भोजन ले रहे हैं, अनियमित, अमर्यादित, मनमाना, पेट का ध्यान कम रख करके जिह्वा का ध्यान ज़्यादा रख करके, ये जो मिक्स फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीज़ें हैं बाज़ार की, कंपनी की, ये जिनके भी भोजन में सम्मिलित हो रही हैं वो सब जा करके जम रहा है। केमिकल रहते हैं, केमिकल बहुत रहते हैं, सब जम रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है।
और उन्हीं 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 से उन्हीं उन्हीं से उन्हीं उन्हीं से जो जम रहा है उससे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तुम कुछ भी खा लो दिमाग को छोड़ करके, क्या क्या अपनी बात जल्दी समझ में आ जाती है। देखो हम इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे तो खुश नहीं हुई है, अब एक बात बता दी उनकी घरेलू तो जल्दी समझ में आ गया। तुम कुछ भी खा लो तुमको पच सकता है, लेकिन शरीर से वैसा परिश्रम भी होना चाहिए। शरीर से परिश्रम होता नहीं है। अब मशीनों के आश्रित हो गए कि नहीं हो गए? सारे काम मशीनों से होने लगे कि नहीं होने लगे ना। आगे चल करके अपने अंदर के पेट के भोजन को भी मशीनों से पचाना पड़ेगा आगे चल के, अभी नहीं, थोड़े समय और बाद चल करके। ऐसा समय जब आगे बढ़ेगा तो डिमांड आएगी अंदर से, नहीं नहीं, अब जिनका पाचन तंत्र कमजोर है तो उनको पचाया देते हैं, लिक्विड करके दे देते हैं। और ऐसा समय भी आ सकता है कि मशीनों से बनाया, मशीनों से उठाया और अंदर भी जाकर के मशीन ही उसको पचाएगी, ऐसा समय आ सकता है। तो बीमारियां जो बढ़ती हैं बहुतायत, खाया पिया आराम कर लिया, खाया पिया आराम कर लिया, गाड़ी वाहन का उपयोग ज़्यादा है, पैदल चलना कम है, एसी में रहने लगे। एसी में रहने का क्या मतलब है? एसी का उपयोग जो भी करता है 12 महीना करता है वो अपने शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर लेता है। सही शरीर की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शरीर सहन नहीं कर सकता, ज़्यादा सहन ना कर पाए, पर आवश्यकता के अनुसार तो सर्दी गर्मी हर प्रकृति को ये शरीर झेल सकता है और झेलने का अभ्यास होना भी चाहिए। गर्मियों में बिल्कुल भी गर्मी सहन ना करो, सर्दियों में बिल्कुल भी सर्दी सहन ना करो तो शरीर फिर सुकुमार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर शरीर को हीट वीट मिली नहीं, पसीना निकला नहीं, तो और सब जमा रहता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। शरीर चलता फिरता रहे, यथा आवश्यक आप अपने हाथों से काम करते रहें, पैरों से घूमते रहें तो काम ठीक रहता है। जो पहले उपहार में सीनियर सिटीजनों को चीज़ें मिलती थीं, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? हाँ, 60 साल के होने पर सीनियर सिटीजनों को जो चीज़ें उपहार में मिलती थीं आजकल वो 10, 15, 20 साल 25 साल के बच्चों को भी मिलने लगी। जैसे कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर नहीं हिलना डुलना, ये 60 के बरस जो आती थी चीज़ें अब वो बच्चों को गिफ्ट में मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? उसके घुटने नहीं चल रहे, उसके हाथ नहीं चल रहे, उसकी आंखें काम नहीं कर रही, चश्मा लगा दो। 5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को ये सब होने लगी, गिफ्ट में मिलने लगी। किनको? बच्चों को। जो 60 के बाद आती थी, 60 के बाद सोचते थे आदमी, अब वो 20-25 साल में आने लगी। तो अगर आप श्रम करते रहते हो, अपने शरीर को थोड़ा सा तपाते रहते हो तो तप्यते इति तपः, जो तपे जाएं सो तप हैं। समझ में आया नहीं आया? आया समझ में। जो तपे जाएं सो तप हैं। इच्छा निरोधस तपः, ये भी परिभाषा है। हाँ, नहीं तो आप लोग सोचो महाराज जी को एक ही पता है, इसलिए आप एडवांस में हमको दूसरी भी बता देते, भूल ना जाए। 60 की बात तो सबको बताना पड़ता है ना,
बताना पड़ता कि नहीं बताना पड़ता? हाँ, तो इच्छा निरोधस तपः, तप करने की विधि में कोई भी विधि करो, कोई भी नियम लो, कोई भी संयम लो, कोई भी त्याग करो, उसमें मूल में इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। उपवास किया, इच्छाओं में शांति होना चाहिए। अवमोदरी किया, मन में शांति होना चाहिए। आकुलता व्याकुलता नहीं होना चाहिए। भोजन करो तो भी शांति हो और उपवास करो तो भी शांति हो। न उपवास करने में शांति और न भोजन करने में शांति। शांति तो है ही नहीं। भोजन करेंगे तो आकुलता व्याकुलता करेंगे और उपवास करेंगे तो भी आकुलता व्याकुलता करेंगे। आचार्य महाराज कहते हैं कि अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके जो कुछ भी तुमसे बन रहा है करो, लेकिन परिणामों में समता भाव तो रखो। सबसे बड़ा धर्म तो साम्य भाव समता भाव का है। आकुलता व्याकुलता की जितनी कमी हो वो धर्म है। तव यर्णम, तप करो। अब तप करो तो कितने प्रकार के तप हैं। दोपहर को स्वाध्याय कर रहे थे ना, उसमें अनशन के बाद अवमोदरी आया कि नहीं आया? अनशन तप हो गया, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, दिन रात 24 घंटे का त्याग, बड़ा व्रत माना जाता है। क्योंकि उपवास की परिभाषाएं तो दूसरी दूसरी जगह कई प्रकार की बन गई। एक सज्जन हमारे पास आए थे, आते थे हमेशा वो, तो भोजन का समय हो रहा था। क्यों, क्या है तुम्हारा आज? बोले हमारा आज उपवास है। क्या बोले? आज हमारा उपवास है। उपवास क्यों कर लिया? यहां आए हो तुम, उपवास घर पर करते, यहां आए हो क्यों कर लिया उपवास? बिल्कुल कुछ भी नहीं लोगे क्या आज? तो बोले नहीं, शाम को एक बार लेंगे। शाम को एक बार लेंगे तो इसका मतलब उपवास। तो शाम को अकेला पानी वगैरह लोगे क्या? दूध पानी लोगे? क्या करना है? तो बोले नहीं, एक आसन कर लेंगे। तो एक आसन करोगे तो इसको उपवास कैसे कहें? बोले नहीं, सुबह से कुछ नहीं ले रहे ना, तो हमारा उपवास है, शाम को लेंगे। अब शाम को ले रहे। कोई कोई इस प्रकार के उपवास को करते हैं कि दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, पर उनका उसके बाद भी उपवास रहता है। जैसे अनाज छोड़ दिया, अनाज नहीं लेंगे, और फलाहार, दुग्धाहार, ड्राई फ्रूट्स, ये वो 1 बार 2 बार 3 बार उपवास है। आज क्या है? उपवास है। क्या है? उपवास है। अब ऐसा भी चलता है, लेकिन जैन परंपरा में जो परिभाषा दी है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना। चारों प्रकार में क्या क्या आ जाता है? अन्न, पान, खाद्य और लेह है। चारों प्रकार, पानक पेय भी आ जाता है। अब अगर किसी की प्रकृति में प्रतिकूलता हो और उपवास करने का मन हो, निर्जल करने में उसके शरीर में विरुद्धता आ जाए, उसके नियम ना पल पाए, तो वहाँ पर प्रकृति को साम्य बनाए रखने को केवल जल, उबला हुआ जल, कैसा जल? कच्चा जल लोगे बॉडी में अलग रहेगा, उबाल करके उसको ठंडा कर लोगे बॉडी में अलग काम करेगा। जहाँ के पानी में ज़्यादा क्षारीयता हो तो उसको अच्छा उबाल करके, खूब उबाल करके, और नीचे रख करके उस पर जो भी लेयर आती है वेस्टेज, उसको पहले अलग करो, फिर छानो उसको। बहुत फर्क आ जाता है।
पानी भी औषधि बनने लगता है। तांबे आदि के बर्तनों में करो तो और औषधि का काम करता है, गुण उसके बदल जाते हैं। TDS नापते ना, क्या नापते हैं? नापने का यंत्र आता ना, दूध में पानी मिला है, कितना मिला है नाप लेते हैं। पानी में कितनी क्षारीयता है उसको नाप लेते हैं। अब दूध के अंदर क्या है छान लेते, नाप लेते हैं। पानी के अंदर क्या है नाप लेते हैं। अब आदमी के अंदर क्या है इसको नापने का कोई नहीं आया अभी। एक आध कंपनी से कहो बना तो दो, थोड़ा सा लगा लो, कितना क्या क्षारीयता है इसके अंदर, कितना क्या है ये तो बना ही नहीं अभी तक, और इसको कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि जीव के परिणामों को पकड़ना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं, और मशीनें भी उतने जल्दी नहीं पकड़ पाती। स्थूल को तो फिर भी पकड़ सकती हैं, ब्रेन में क्या चल रहा है पकड़ लेते हैं। सोते हुए बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में घूम रहा है वो भी पकड़ लेते हैं। मशीनें हैं ऐसी, तुम अपने अंदर क्या छिपा करके रखे हो, हैं मशीन खर 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 करके बता देगी यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। ये तो सब पकड़ लेंगे, लेकिन सूक्ष्मता से जीव के भावों में क्या चल रहा है इसको पकड़ना बहुत कठिन है। कठिन है कि नहीं है? कठिन है कि नहीं है? है कि नहीं? बोलो ना। है? अपने गुरुजी कैसा पूछते थे? हैं? सुन रहे कि नहीं? तो नीचे से आवाज क्या आती थी? सुन रहे कि नहीं? तो नीचे से आवाज आती थी हो, बोलो ना, हो। आचार्य को हो शब्द पब्लिक से सुन करके बड़ा आनंद आता था। हो सुन तो रहे हो ना? हाँ, तो ऐसे इन तपों की चर्चा आप सबके बीच में हुई। गाथा बड़ी प्रिय है, प्रेरक है, लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन नहीं चलाएंगे। तवयर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दयाकरणम अंते समाहि मरणम। दुख को कम खो वो ही लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेयी। समय हो गया। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिल